नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव जारी है, कल मतदान होना है। ऐसे में द्वारका बी वार्ड में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। समाजसेवी रॉबिन शर्मा ने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी सुधा सिन्हा पर कई आरोप लगाए हैं और वहीं आरोपों का जवाब देते हुए सुधा सिन्हा ने रॉबिन शर्मा के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरी तकरीर को। आखिर ये आरोप जो है वो किस तरह के हैं और सुधा सिन्हा के जो जवाब हैं वो किस तरह के हैं। फैसला आप खुद कीजिए। जो पंडित जी का मर्डर हुआ था सेक्टर 12 मंदिर द्वारकाधीश मंदिर में, वहां पर उन लोगों ने जो डिफेमेशन केस किया था मुकेश सिन्हा ने परमानंद राय, स्वर्गीय परमानंद राय पत्रकार जी पे, लोगों के कहने पे उन्होंने वापस लिया। ये भी सफेद झूठ है। आप मुझसे सबूत मांग रही हैं सुधा सिन्हा जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप मुकेश सिन्हा जी से वो कोर्ट के ऑर्डर जारी करवा दीजिए ना। मुकेश सिन्हा जी के पास तो कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसके अंदर में साफ लिखा है कि मान की हानि हुई ही नहीं। और जो भी बातें परमानंद राय जी ने अपने अखबार में छापा था वो सही है, क्योंकि उसकी पुष्टि कोर्ट में आके एडिशनल एसएचओ उपाध्याय जी ने भी किया और जमुना देवी जी के जो बेटे हैं भगवान दास जी, उन्होंने भी कोर्ट में आके ये बोला कि मुकेश सिन्हा जी को मैंने 7 लाख रुपए दिए थे दिल्ली पुलिस के अधिकारी एसीपी भाग सिंह जी की मौजूदगी में। इन्होंने उसमें क्या आरोप लगाया कि रॉबिन ने दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। मैंने डीसीपी साहब की तारीफ की, मैंने एसएचओ साहब की तारीफ की, एडिशनल एसएचओ की तारीफ की, जिन्होंने उस पूरे मामले को उजागर किया। तो क्या यह बेइज्जती हो गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपका क्या आप साबित करना चाहती हैं? आपको पुलिस से इतनी मोहब्बत है, इतने ही लगाव है, तो जब सीएनआरसी का विरोध हो रहा था दिल्ली में और एक समुदाय विशेष के लोग पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, कई पुलिस वालों को गोली मार दी गई, आईबी के अधिकारी को जान से मार दिया गया, निहत्थे बच्चों के ऊपर में स्कूल जाते बच्चों पे पथराव हो रहा था, तब आपने मुखालिफत की थी क्या? तब आपके जो हस्बैंड है मिस्टर मुकेश सिन्हा सीएनआरसी विरोधियों के साथ द्वारका के अंदर मार्च कर रहे थे और वो इसका विरोध कर रहे थे, तब तो आपको पुलिस के ऊपर तरस नहीं आया। आज एक बयान आता है और जो सच्चाई से भरा हुआ बयान है और जिसको मैं साबित भी कर चुका हूं कई बार और कोर्ट में भी साबित हो चुका, उसमें आप कह रहे हैं हमने पुलिस की तौहीन कर दी। दिल्ली पुलिस की तौहीन ना कोई कर पाया ना कोई कर सकेगा। हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से दिल्ली की पुलिस के लोग सड़क पे अगर सीएनआरसी के विरोध में मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप लोग की है, हमारी नहीं। देखिए, सुधा सिन्हा जी ने ये हर बार अपने इस पूरे चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी भी जो है पार्किंग को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और कह रही है कि हम दिल्ली के पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सरकार है, नोटिफिकेशन जारी कर देते ना क्या क्या दुरुस्त करना था, तो एमसीडी सब उसको लागू कर देते। और अगर कोई चीज़ लागू नहीं कर पाते तो उनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आदेश करवा लेते। वो तो उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया, राजनीति के लिए जो मर्जी बोल ले। द्वारका बी वार्ड में सेक्टर 6 मार्केट एंड सेक्टर 11 की मार्केट में एमसीडी के आरपी सेल ने पार्किंग लगाया, जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। इस बात का विरोध नहीं कर रहे थे कि पार्किंग उन्होंने लगाया ये गलत किया, हम इस बात का विरोध कर रहे थे कि पार्किंग जिस प्रकार से यहाँ पे संचालित हो रही है वो गलत है और पार्किंग में जो एरिया का जो था उस पर डिस्प्यूट था, जिसको लेके हम लोग कोर्ट में चले गए। सुधा सिन्हा जी कहते हैं कि मैंने इसका बड़ा विरोध किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से हुआ। मैं सुधा सिन्हा जी से मात्र एक सवाल करता हूं जिसका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगी। सेक्टर 11 रामलीला के अंदर में जो आयोजन श्री मुकेश सिन्हा जी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर और एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से करते हैं, क्या उसके अंदर में पार्किंग चार्जेस लिए गए? क्या मेले की एंट्री के अंदर टिकट काउंटर लगा के लोगों से पैसे लिए गए? अगर उन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं तो उनको एमसीडी की कार्यप्रणाली पे या द्वारका में पार्किंग लगी या नहीं लगी या उसके हटाने का उन्होंने क्या प्रयास किया, इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रामलीला के अंदर में द्वारका के लोगों से इन लोगों ने फ्री कैटेगरी में डीडीए से लैंड बुक कराया था और वहां पे रामलीला के अंदर जो लोग आ रहे हैं, भक्ति भाव से आ रहे हैं, मेले में अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं, वहां पे इन लोगों ने पार्किंग चार्जेस लिए। इससे ज्यादा जघन्य अपराध तो कोई हो नहीं सकता, जिसके उत्तरदायी सुधा सिन्हा जी और मुकेश सिन्हा जी दोनों हैं। ऐसा है, सेक्टर 11 में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको आयोजित किया वहाँ की मार्केट एसोसिएशन ने, सपोर्टेड बाय सेक्टर 6 मार्केट एसोसिएशन एंड ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन। ये सारी संस्थाएं वहाँ पे जुटी थी। सुधा जी आई, हमारे साथ वो रैली में भी थी। उन्होंने बोला कि रॉबिन आप ना डिक्लेयर कर दो कि मैं धरने पे बैठ रही हूँ। मैंने कहा जी आप स्वयं बोल दीजिए।
उन्होंने माइक लेके बोला, फिर बाद में वो कई बार मेरे से बीच में बोले, यार मैं तो बोल के फंस गई, अब यहाँ पे दिन दिन भर बैठना पड़ेगा क्या? मैं कहा नहीं, थोड़े समय आइए जाइए, प्रचार करते रहिए। तो यही होता रहा वहाँ पे। लेकिन जो लड़ाई थी वो वहाँ के दुकानदारों ने लड़ी है। सुबह से रात तक दुकानदार वहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे रहे। वीडियो जाके देख लीजिए अगर ये वहाँ पर आपको आधे घंटे से भी ज़्यादा किसी दिन अगर दिखी हो तो। हाँ ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपने उस लड़ाई में सहयोग किया, आपका स्वागत है, इससे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने अखबार के अंदर ये झूठ क्यों छापा कि हमने इसको परमानेंटली सेक्टर 11 की पार्किंग को हटा दिया है, जबकि मैंने इनको टोका था कि ये पार्किंग सस्पेंड हुई है। आप राजनीति के लिए ऐसा प्रचार ना करें, चुनाव आने वाले थे तो ये श्रेय लेने लग गए कि नहीं नहीं हमने इसे परमानेंटली हटा दिया। सस्पेंशन में और परमानेंटली हटने में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हुआ क्या, बाद में वो फिर से लग गई। तो क्यों नहीं आई हटवाने के लिए? हाँ बिल्कुल एविडेंस हमारे पास। द्वारका की जनता चीख चीख के बोल रही है, हमारे पास में उनके कुछ लोगों ने वीडियोस भी शेयर किए, हम आपको शेयर कर देंगे। देखिए कोविड-19 का दौर तो ऐसा था जिसको हम सब लोगों ने भुगता है। अपनों की लाश उठाने वाले कोई नहीं थे। आज सुधा जी इस बात को कह रही हैं। सुधा जी जरा अपने इस अखबार के ऊपर जरा ध्यान दें, ये ब्लैक एंड वाइट में है, मैंने प्रिंट किया था इसे। ये सेकेंड इशू सितंबर 2021 का है। इसमें जो इतने सारे लोग आपको जो खड़े दिख रहे हैं द्वारका के सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट है, और इसमें एक चेहरा है कमलजीत सहरावत जी का। ये कमलजीत जी खड़ी है बीच में, ये सुधा जी हैं इधर कोने में, और इधर पीछे मैं खड़ा हूँ रॉबिन शर्मा। हम सभी को बुला के इन्होंने सम्मानित किया था कि कोविड के दौरान इन सभी लोगों ने बड़ा काम किया है। और कमलजीत सहरावत जी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है आज सुधा सिन्हा की, जैसे आम आदमी पार्टी से हो गई, भाजपा से हो गई, कमलजीत सहरावत जी को इस बात का अवार्ड दिया गया था, शी वॉज मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन ड्यूरिंग कोविड। कौन है कमलजीत सहरावत? भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुधा सिन्हा आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का विधायक था, तो क्यों नहीं उनको उन्होंने चुन के अवार्ड दे दिया? क्या वो इनविजिबल थे? क्या गुलाब सिंह यादव जी नजर नहीं आ रहे थे उस समय? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया और काम किया कमलजीत सहरावत ने, इसलिए तो उनको अवार्ड दिया गया है। अगर ये बात झूठी है तो उनको अवार्ड क्यों दिया गया? अगर ये बात झूठी है तो अपने अखबार में इतना बड़ा बड़ा प्रचार इन्होंने क्यों किया? और अगर ये बात सच्ची है तो आज दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं कमलजीत सहरावत जी के खिलाफ? ये तो जनता समझ रही है कि आप राजनीति के लिए जब मर्जी आप विरोध कर लें, और जब आपको अपने अखबार की टीआरपी बढ़ानी हो तो कमलजीत सहरावत जी जैसे चर्चित नेता को अपने अखबार में छाप के आप अपने अखबार की टीआरपी बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारी रीडरशिप बढ़ जाए, थोड़ी व्यूअरशिप बढ़ जाए, थोड़ा हमें भी सम्मान मिल जाए। ये काट की हांडी आम आदमी पार्टी की बार बार चल देने वाली द्वारका के अंदर। द्वारका के लोग इसको भुगत चुके हैं और आगे इनको मौका नहीं देने वाले। देखिए मैं आपको बता दूं, जनता से मेरी अपील ये रहेगी कि 100% आप अपना मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो दिल्ली, द्वारका और सारे क्षेत्रों के अंदर पूरे देश में ये चाहती है कि राष्ट्रवाद का अलग जगह, और जो देशद्रोही हैं उनसे इस देश को बचाने का प्रयास कर रही है। तो मैंने मुकेश सिन्हा जी या सुधा सिन्हा जी पे जितने मैंने बातें कही हैं जी, या आप उसको आरोप कहिए या मेरी विचार कहिए, ये सारी बातें मैंने आपको तथ्य के साथ दिखा दिया ना। कमलजीत सहरावत जी का स्वागत वो कर रही हैं। मुकेश सिन्हा जी जो अनियमितता करते हैं रामलीला पे, उस पर डीडीए ने उनके पैसे फोरफिट डीडीए ने किए हैं, मैंने तो नहीं किए, मैं तो मुख्य शिकायत करता हूँ। ये डीडीए के फोरफिट के पेपर हैं जो लिखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट विद डीडीए एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड सेम वॉज ऑल्सो कन्वेड टू श्री मुकेश सिन्हा थ्रू ईमेल एंड इट हैज़ बीन फोरफिटेड बाय वे ऑफ फोरफिट। ये लिखते हैं, फील्ड स्टाफ उनको रिपोर्ट कर रहा है, फोरफिट कर दिया गया। अब मुझे ये बताइए और कितने सबूत चाहिए? अब मैं अगर उनकी पत्रकारिता के विषय पे अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, हालांकि कागज़ में दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए हम दिखाई देते हैं। मुझको एक बात बताइए, ये है केस FIR नंबर 162/6 अंडर सेक्शन 420, 468, 467, 471, 120 भी IPC PS द्वारका दिल्ली हाउसिंग घोटाला। इसके अंदर जो सीजर मेमो है और जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं, इसमें एक रसीद आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो कोर्ट में जमा है, मेरे तो घर की रसीद है नहीं। रियल एस्टेट मैनेजर, ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए आपका दफ्तर अलग है या आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ बैठ के पत्रकारिता करते हैं? मुझे बताइए। ये रियल एस्टेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये श्री मुकेश सिन्हा जी की है, सुधा सिन्हा जी की।
ठीक है जी, ये उनका प्रोफेशन है। पत्रकारिता क्या उनका प्रोफेशन है? एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ के कौन सी पत्रकारिता होती है? हम तो बस यही सवाल पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि हम ठीक है प्रॉपर्टीज को लेके हम पत्रकारिता करते हैं, हो गया स्पष्टीकरण। कौन सी पत्रकारिता है भाई, हमें बता तो दें। आप सब लोग इतने पूरे चुनाव में खाक छान रहे हैं, एक एक जगह की रिपोर्टिंग, एक एक गली की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, हमेशा उसके पहले भी करते आए। कहीं रोड नाली खड़ंजा, कहीं कोई मर गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी को बचाना है, कहीं कोई मामला हो, कोई आपराधिक घटना हो, इन सब के बारे में आप लोग सब पूरी दुनिया को बताते हैं। तो पत्रकार तो मैं आपको मानूंगा। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से कोई काम अगर चल रहा हो, मैं उसको पत्रकार नहीं मानता, और अगर है तो बता दे कौन से पत्रकार है, इतनी सी बात है। और कहाँ से मास कॉम किया है बताते ना। जो रॉबिन जी हैं, पहली बात वो खुद एक बहुत बड़ा माफिया चला रहे हैं सेक्टर 6 में, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, पहले तो मैं आपसे जवाब क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, आपने एक और क्वेश्चन क्या किया, पार्किंग। ये पार्किंग किस चीज़ के लिए, मैं कोई मार्केट में पार्किंग चला रही हूँ उसके बारे में आप कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? रामलीला जो आप कराते हैं। रामलीला। रामलीला में देखिए मेरा संबंध सिर्फ रामलीला से है। झूलों का लाइसेंस पुलिस देती है, मेरा पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये धंधा कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। धंधा चला रहे खुद, अपने धंधे को चलाने के लिए रामलीला जैसी पवित्र चीज़ों को बदनाम करें, तो ध्यान रखें कि भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। मोस्ट विजिबल कैरेक्टर का अवार्ड दिया था, बिल्कुल दिया था, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं उनकी जो चीज़ें उनकी गलत है, हम उसकी गलत चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ इलेक्शन में, और जो उन्होंने किया है, जो सत्य है मैं उसी चीज़ को बोल रही हूँ। जब तक चीज़ें पता नहीं थी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, जब चीज़ें पता लगी तो हमने उनके बारे में सच्चाई भी बता दी। उसमें गलत क्या किया मैंने? आई डोंट थिंक सो। मैंने उनको मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का उनको मिला है, कोविड का नहीं दिया है। एक मिनट, करेक्शन। नहीं, हमने मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का उनको दिया था जिन्होंने किया। वो पब्लिक पोल पे था, हमने नहीं दिया है, हमने पब्लिक पोलिंग किया। ये ध्यान रखिएगा, मैं उतनी ही निष्पक्ष हूँ जितने आप लोग निष्पक्ष हैं। हमने पब्लिक पोलिंग पे जो दिया हमने उनको दिया, उसमें मैंने उनको कोई गलत नहीं ठहराया। ऐसा है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे, डिफर्मेशन का केस डालेंगे, 10 साल चल रहा है, और आप ही के सो कॉल्ड लोग जब आएंगे तो उसको क्या करेंगे, कोर्ट क्या करके देगा उसको? डिफर्मेशन का केस हमने डाला और कोर्ट किसी बेसिस पर तो उसको खारिज करेगा। अगर आज आप ये लेकर आ रहे हैं, आप दिखा दीजिए उसे किस बेसिस का है। मुझे तो नहीं लगता ये बात हुई है। अगर डिफर्मेशन का केस है और वो सेटलमेंट कर रहे हैं कि भैया इसको आगे मत बढ़ाइए, बात खत्म हो गई इतनी सी। उस केस को अभी तक लाने का क्या मतलब है? हम तो अभी भी कंटिन्यू करने को तैयार थे, वो आए थे, हम तो गए नहीं थे उनके पास। 10 साल जब लड़ रहे हैं तो 10 साल और जूते चप्पल घिसट लेते, उसमें क्या फ़र्क पड़ना है? जब 10 साल हमने अपनी समय निकाल दिया तो 10 साल और खींचने में क्या जाता था? कोई जाता नहीं था। देखिए, पहली बात, जो व्यक्ति हैं वो शायद अब यहाँ पे नहीं है, इस जहाँ में नहीं है। पहली बात, जब व्यक्ति यहाँ नहीं हो उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है। उनका एक परिवार है, उनके एक बच्चे हैं, ठीक है, उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके बारे में मैं शब्द भी नहीं बोलने चाहूँगी। आई थिंक वो बोलना मेरी सभ्यता को नहीं दर्शाता है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं है। खत्म। पहली बात है पत्रकारिता का और प्रॉपर्टी डीलर का। क्या प्रॉपर्टी डीलर आपके कहने का मतलब चोर है? चोर नहीं, उसका तो अलग क्वेश्चन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ऐसा मैंने कहा ही नहीं। नहीं, आपने जो, देखिए, बातों को मोड़ना, आपने कहा जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट चोर नहीं है। कृपया करके इस बात को निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। और ऑफिस, मेरे पति हैं जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है जिसके लिए आप इतना बड़ा चीज़ रह रहे। ऑफिस में एक ऑफिस है, दूसरी साइड हमारे 2 पार्टीशन बने हुए, एक जगह हमारा रियल एस्टेट का चल रहा है और एक जगह हमारा न्यूज़पेपर का चल रहा है। उसमें गलत क्या है? तो ये जो आपका कहना है, तो मैं इसमें कहूँगी जोरदार, ना, आपने क्वेश्चन दिया, जोरदार मैं ये कहूँगी सारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कि इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। ये आपके ऊपर एक आपत्ति जताई जा रही है। उनके आरोपों का पहले तो नाम बताइए, जिनसे मोटी रकम मिल रही है, और कितनी मोटी रकम मिल रही है भाई ये भी बता दीजिए आप मुझे। पहले तो जब आप बात करें, रॉबिन जी जिनका अपना ही कोई बेस नहीं है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी हमारे पास आ जाएं, जी अगर आप ये कर लें तो पार्किंग के मुद्दे के बारे में हम कमल जी सरावत के अगेंस्ट में ये धरना देंगे और आज उनके साथ लगे, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि उनके घर में विभीषण बैठा हुआ है। हमने तो समझ लिया, उनने अपने आप को दूर कर लिया उनसे, लेकिन वो समझ ले इस बात को। एक दूसरा, जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुझे से क्वेश्चन करें, आप मोटी रकम का बताएं,
किनको हमने प्रमोट किया ये बताएं। और ऐसे कौन से भाई द्वारका वाले लोग जो पैसे देते ये भी बता दें। हम ही जाके बोलते हैं आप भी तो जाते हो जी मैडम एक बाइट दे दीजिए। द्वारका के लोगों को आप भी जानते हैं, द्वारका के लोग इतने भूखे नहीं हैं। ये द्वारका के लोगों की एक अपमान है, ये बहुत बड़ा अपमान है जिसकी मैं निंदा करती हूँ कि आप द्वारका के लिए ये बोल रहे हैं। और अगर उन्होंने भी द्वारका के लिए लोगों के लिए बोला है ये आपको सोचना पड़ेगा और द्वारका के लोगों को इसके लिए कॉल लेना पड़ेगा। तो बेटा मुद्दे बताओ ना, बच्चे आप मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे उठाए? न्यूज़पेपर है, सेल्फ अलॉटमेंट का मुद्दा हमने उठाया, पानी का मुद्दा हमने उठाया, कूड़े का मुद्दा हमने उठाया, सड़क का मुद्दा हमने उठाया, शमशान का मुद्दा हमने उठाया। तो कौन से मुद्दे की आप बात कर रहे हैं? और न्यूज़पेपर में, एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर में किस स्कूल में क्या फंक्शन हो रहा है उसकी हम बात करते हैं, किस में कहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी चल रही है हम उसकी बात करते हैं। तो ये तो बताइए कौन से मुद्दे को हमने नहीं उठाया और कौन से मुद्दे को हमने चला दिया, आप ये बता दीजिए। आपने देयर हैज़ टू बी क्लैरिटी इन योर थॉट्स कि आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए ऐसा है अनंत, मैं हमारे यहाँ पे कितनी रामलीला होती है आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से 3 बड़ी रामलीला होती है, एक हमारी, एक बाल रामलीला और एक सेक्टर 11 वाली। इतने बड़े ट्रक आते हैं, कोई कैप्चर नहीं किया था, कोई यहाँ पे कोई वो आप लोगों ने तो हमें एक ही बारी में ऐसा टारगेट बना दिया कि जैसे बहुत बड़े यहाँ पे रैकेट चल रहा है। देयर इज़ नो रैकेट वन। और हमारा नहीं, सबका काम थोड़ा बहुत पहले झूले आ जाते हैं और रखे जाते हैं, उसे कैप्चर नहीं किया गया है। और ये इंटरव्यू मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ठीक एग्जैक्टली 24 घंटे मेरे इलेक्शन के ये जो बॉम्बार्ड कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप एक महिला को, वैसे तो मैं लेके चल रही हूँ जो महिला बैठी है शेर नहीं है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं मुझे इसका, लेकिन ठीक है अगर आपने मुझे ये भी फेस करने को बोला मैं इसको भी फेस कर जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे ये टाइम की बर्बादी है, बट आपने क्लेरिफिकेशन मांगा, आपकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना क्या सत्य है। एक लेडी को टारगेट करने का जितना प्रयास किया जा रहा है कर ले, लेकिन मैं सभी महिलाओं से बोलूँगी ऐसे व्यक्तियों से ज़रूर दूर रहें। मैं पत्रकार भी हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, महिला भी हूँ और नेता बनने जाऊँगी और वो नेता बनूँगी जिसकी छवि बहुत क्लियर होगी।